मालिक महाराज मन में सोचने लगे कि देखे इनके मन में सिर्फ राम के ही प्रति प्रेम है या शंकर भगवान के भी प्रति प्रेम है। इसीलिए आज शंकर भगवान की कथा सुनाते हैं। बोले शंकर भगवान की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आज भगवान शंकर जी मैया सती जी को अनेक प्रकार से समझा रहे हैं कि ये स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म जो व्यापक बिरजज, अरे ये तो स्वयं ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी, और जिनको ब्रह्म हमेशा जपा करते हैं, भगवान शंकर जी हमेशा जपा करते हैं, वो हैं भगवान श्री राम जी है? लेकिन मैया सती जी के मन में जो वो विकार बना हुआ था वो दूर नहीं हुआ। अनेक प्रकार से आज भगवान शंकर जी समझा रहे, लेकिन मैया सती जी के कोई समझ में नहीं आ रही बात है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आज भगवान शंकर जी ने कहा, हे सती, यदि तुम्हारे मन में संशय है तो एक काम करो, क्या आप जाकर के और उनकी परीक्षा ले लीजिए, श्री राम जी की परीक्षा ले लो, तुरंत पता चल जाएगा। ऐसा जब कहा तो आज सती मैया परीक्षा लेने के लिए जा रही। जाइए और उनकी परीक्षा ले लीजिए। अब मैया सती जी वहां से चली हैं परीक्षा लेने के लिए और मन में विचार कर रही हैं कि मैं किस प्रकार से परीक्षा लूं, ऐसा मैं क्या करूं जो भगवान, जो राजकुमार हैं, उनकी परीक्षा हो जाए। आज मैया सती ने सोचा कि राम जी एक पत्नी को ढूंढ रहे, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना हम सीता का ही भेष धारण कर ले हैं? आज सीता जी का भेष धारण किया है मैया सती जी ने, सीता जी का रूप बना लिया और सीता जी का रूप बना करके आज मैया सती जी श्री राम जी के पास जाती हैं। श्री राम जी के पास में जैसे ही गई, आज उधर से लक्ष्मण जी ने देखा है, लक्ष्मण जी पहचान गए, अरे ये तो सती जी हैं जो सीता जी का रूप बनाए हैं। लक्ष्मण जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मन में विचार किए कि हमारे भैया जो राम जी हैं ये कुछ बोलेंगे है, ये कुछ कहेंगे। आज जैसे ही सती मैया श्री राम जी के सामने गई, आज भगवान श्री राम जी ने हाथ जोड़ लिए हैं, सती मैया के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे मैया, आप यहाँ अकेली जंगल में कहाँ घूम रही हैं, और भगवान भोलेनाथ जी कहाँ हैं? हैं? भगवान भोलेनाथ तो है नहीं तुम्हारे साथ, अब तो हमेशा भगवान के साथ में रहती हैं, आज भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही इस प्रकार से आज मैया सती ने सुना, अरे ये तो हमें पहचान गए हैं? मैया सती जी सोचने लगी कि ये तो हमें पहचान लिए, वहां से दौड़ी है, शर्मा गई मैया सती जी, शर्म आ गई, वहां से दौड़ी और दौड़ती दौड़ती अब भगवान श्री राम जी सोच रहे हैं कि जो मैया सती जी के मन में विकार है, जो संशय बना हुआ है, उसको दूर कैसे करें। दूर करने के लिए
मैया सती ने आंखें बंद की तो वही श्री राम जी का दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मैया सीता जी के साथ में आज दर्शन किए हैं सती जी ने। आंख खोलती हैं तो सामने सती जी ने देखा कि श्री राम जी सीता जी के साथ में खड़े हुए हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसा देखा, आज मैया विकल हो गई। सती मैया सोचने लगी कि हे प्रभु, हमने अपने पति की बात नहीं मानी। जब भगवान शंकर जी पूछेंगे हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, हैं क्या कहूंगी। आज मैया सती विचार करती हुई गई हैं कहां पे, भगवान शंकर जी के पास में। जैसे ही भगवान शंकर जी ने सती जी को आते देखा, आज सती जी से पूछा शंकर भगवान ने, अरे सती जी, कवन परीक्षा, किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली है? भगवान राम जी की तुम परीक्षा लेने गई थी, किस प्रकार से परीक्षा ली। आज मैया सती जी यहां पर झूठ बोल गई है। मैया सती जी झूठ बोल दिए। और देखिए, आपसे एक बात कहें, झूठ बोलना भी कोई सरल बात नहीं है। हर कोई झूठ बोल भी नहीं पाता है। और झूठ बोलने के लिए है अनेकों प्रकार का झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि जो सच्चाई है ना, उसको छुपाने के लिए हम झूठ बोल गए, और उस अपने झूठ को साबित करने के लिए अनेक 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 प्रकार से झूठ बोलने पड़ते हैं। कई प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये झूठ बोलना भी सबके बस की बात नहीं है। इसमें भी बुद्धि लगती है कि किस प्रकार से झूठ बोलना है। कई तो झूठ बोल भी नहीं पाते हैं, और कई इतना झूठ बोलते हैं, अरे राम पूछो ही मत। तुम पता भी नहीं लगा पाओगे कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। मैया सती जी झूठ बोल गई। एक प्रसंग हमें याद आ रहा है। दो मित्र थे, मित्र छोटे थे, साथ में पढ़ाई करते थे, हैं? साथ में ही खेलते थे, साथ में ही रहते थे। जब वो पढ़ाई लिखाई करके और बड़े हो गए तो एक मित्र जो था वो विदेश चला गया, और जो पहला मित्र था वो गांव में ही रहने लगा। एक मित्र विदेश चला गया और एक मित्र गांव में ही रहने लगा। श्री रामचंद्र भगवान की। दो मित्र थे, एक मित्र विदेश चला गया और एक मित्र वहीं रहने लगा गांव में ही। अब जो विदेश वाला मित्र था वो विदेश में पैसा कमाता अच्छा से, है? बढ़िया पैसा कमाता, वो अमीर हो गया। लेकिन जो गांव में था बेचारा, वो दाल रोटी चलाता है कैसे भी करके। आज विदेश वाले मित्र ने गांव वाले मित्र को एक पत्र लिखा है और कहा कि हे मित्र, हम विदेश में हैं और बहुत दिन हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और हम गांव आ रहे हैं, हम गांव आ रहे हैं। आज गांव वाले मित्र ने सोचा, अरे हमारा वो जो मित्र है बड़ा पैसा वाला है, और वो जब हमारे घर में आएगा, हमारी ऐसी हालत को देखेगा तो क्या सोचेगा। गांव वाले मित्र ने क्या किया, गांव से व्यवस्थाएं की, अपने पड़ोसियों से सामग्री ली, जैसे कुर्सी है, मेज है, इस प्रकार से सामग्री लेकर के अपने घर में रख दी।
चाय नाश्ता की व्यवस्था भी कर ली। सोचा हमारा जो मित्र है वो बड़ा पैसा वाला है? तो उसे नहीं लगना चाहिए कि हमारा ये जो गांव वाला मित्र है ये गरीब है। इसलिए उसने ठाट बाट बनाया, पड़ोसियों से चीजें मांग करके अपने घर में रख दिए। आज वो विदेश वाला मित्र आ गया गांव में। जैसे ही अपने मित्र को देखा, गले मिला, है प्रेम से हृदय लगाया और चाय नाश्ता करवाया। गांव वाले मित्र ने कहा कैसे हो, बढ़िया है सब? हाँ सब बढ़िया है, बैठे। लेकिन एक बात थी, गांव वाला जो मित्र था उसने अपनी पत्नी को समझा दिया था कि देखिए, हम यदि कोई चीज मांगे ना तो आप सिर्फ ये कहना कि कौन सी लाऊं। आप सिर्फ इतना कह देना कि कौन वाली लाऊं, वो हिसार वाली लाऊं या भिवानी वाली लाऊं, है? सिर्फ इतना कहना है और आगे कुछ मत कहना। सिर्फ तुमको इतना कहना है कि कौन सी लाऊं, हिसार वाली लाऊं कि भिवानी वाली लाऊं, है? कहा ठीक है, कह दूंगी, इसमें क्या कहना है, कह दूंगी। आज वो मित्र जो विदेश में रहता था उसने कहा कि देखो मित्र, बड़े दिनों बाद गांव में आए हैं, चलो गांव में घूमते हैं, है? बोली श्री रामचंद्र भगवान की। चलिए गांव में घूमते हैं, बड़े दिनों बाद इस गांव में आए हैं, है? आज क्या ठीक है, चलो। गांव वाले मित्र ने अपनी पत्नी को बुलाया। अरे सुनती हो? पत्नी आई। हाँ बोलिए जी, क्या बोल रहे हो? पत्नी से कहा गांव वाले मित्र ने, देखिए अंदर हमारा कोट टंगा होगा, लेकर के आइए, जरा पहन करके गांव में जाना है घूमने के लिए। तो पत्नी तो सीखी हुई थी, है, जैसा समझा रखा था। तो पत्नी ने कहा कौन सा कोट लाऊं, हिसार वाला कोट लाऊं कि भिवानी वाला कोट लाऊं, है? गांव वाले मित्र ने कहा अरे तुम तो दिमाग पागल कर देती हो, कौन सा लाऊं कौन सा लाऊं, तुम कोई सा मत लाओ, रहने दो, हम ऐसे ही जाएंगे, है? कोट था नहीं, बस ऐसे ही बात बनाई। तुम कोई सा रहने दो, कोई मत लाओ, हम ऐसे ही चले जाएंगे। आज कहा ठीक है, चलो मित्र जाओ। पत्नी से कहा कि जाओ ड्राइवर को बोल दो गाड़ी निकाल दे। तो पत्नी तो सीखी थी, कौन सी गाड़ी निकलवा दे, हिसार वाली गाड़ी निकलवा दे कि भिवानी वाली गाड़ी निकलवा दे, है? पत्नी ने कहा तुम तो दिमाग ही खराब कर देती हो, कौन सी निकलवा दे कौन सी निकलवा दे, तुम कोई मत निकलवाओ, हम ऐसे ही पैदल निकल जाएंगे। आज वो मित्र के साथ में पैदल पैदल चला गया गांव घूमने, है? गांव घूमा, गांव घूम घाम के और अपने घर आ गए। दोनों लोग बैठ गए। आज मित्र ने कहा, विदेश वाले मित्र ने अपने गांव वाले मित्र से कि देखिए भैया, बड़े दिन बाद आए हैं और बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपके पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ हैं? तो गांव वाले मित्र ने कहा कि वो पीछे बगीचे में बैठे हुए हैं, बगीचे में बैठे हैं। अपनी पत्नी को बुलाया कि जाओ पिताजी बगीचे में होंगे, उनको बुला देना। पत्नी ने कहा कौन से पिताजी को बुलाऊं, हिसार वाले पिताजी को बुलाऊं या भिवानी वाले पिताजी को बुलाऊं, है? कौन से पिताजी? वो भूल गई पत्नी जी कि इसमें तो नहीं बोलना है झूठ, उसमें भी झूठ बोल दिए। कौन से पिताजी को बुलाऊं, हिसार वाले पिताजी को बुलाऊं या भिवानी वाले पिताजी को बुलाऊं? तो कहने का तात्पर्य, झूठ बोलना एक बड़ी कला है, हर कोई झूठ भी नहीं बोल पाता है? बोले श्री रामचंद्र भगवान की।